सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। बोहरा आगा खानी के लिए अलग बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने की तैयारी में है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाने जा रही है। इन सुधारों को लेकर सरकार के बिल की कॉपी जारी हुई है। जानिए सरकार अब जो बिल लेकर आने वाली है उनमें क्या खास होगा। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा, जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि यह बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ बोर्ड विवाद की शुरुआत कहां से हुई? वहीं वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी का प्रतिनिधित्व होगा। वक्फ क्या है? वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब दरअसल उन संपत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित है। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को बनाने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड की तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो यह माना जाता है कि यह संपत्ति मालिक से अल्लाह को हस्तांतरित हो गई है। इसके साथ ही यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। एक बार वक्फ, हमेशा एक वक्फ का सिद्धांत यहाँ लागू होता है, यानी एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वह हमेशा वैसी ही रहती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। 2023 में क्या बदलाव हुए? 2013 में क्या बदलाव हुए? 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्डों को किसी की भी संपत्ति छीनने की असीमित अधिकार दिए जा सकें, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्ति का दावा करने के असीमित अधिकार है। इसका सीधा मतलब यह था कि एक धार्मिक निकाय को असीमित अधिकार दिए गए थे, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया।